आज है 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज लाडली बहनों के खातों में होगी पैसों की बारिश। शिव के बाद अब मोहन देंगे बड़ी सौगात। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब प्रदेश की लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। डॉक्टर मोहन यादव आज 10 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। इस संबंध में प्रशासन की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 8 जनवरी तक पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची अपलोड करने के निर्देश दिए गए। बहना के बाद लाडली बेटी, लड़कियों को 4,000 रुपए देगी सरकार। एमपी की लाडली बहना योजना की देश भर में चर्चा होती है। इस योजना में राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए दे रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत में भी इस योजना को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। बहनों के बाद राज्य सरकार अब लाडली बेटियों की सुध ले रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से की मुलाकात। गोल्ड क्रेस्ट कंपनी मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका प्रस्ताव कंपनी ने दे दिया है। ये जानकारी कंपनी के प्रबंध निदेशक RS जोशी ने मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर दी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने कैप्टिव पावर प्लांट के साथ 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए निवेश का प्रस्ताव दिया है। खेल विभाग 5 वर्ष के लिए रोड मैप तैयार करेगा। 1 माह में होगा खेल चिंतन कार्यक्रम। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दातिया टोपे नगर स्टेडियम में आयोजित विभागीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने विभाग में आगामी 5 वर्ष का रोड मैप तैयार करने के लिए 1 माह के अंदर 2 दिवसीय खेल चिंतन कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में खेल विशेषज्ञों और खिलाड़ियों का समूह बनाकर उनके सुझाव आमंत्रित किए जाएं। अब ग्रामीणों को स्वस्थ रहना सिखाएंगे इंदौर के डॉक्टर। घर घर जाकर देंगे प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। साथ ही ग्रामीणों को बीमारियों से बचाव के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसमें गर्भवती महिलाएं, स्कूल में जाने वाले बच्चे, जोड़ों के दर्द से पीड़ित और बुजुर्गों को शामिल किया गया। इसके लिए 6 ग्राम अजनोद, सेमलियाचाऊ, बड़गोंदा, रंगवासा, माचल, गवली, पलासिया को गोद लिया गया है। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से प्रारंभ होगा। इसमें सरकार अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। वर्ष 2024-25 का बजट मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम के दौरे का डर, जिसके लिए बदनामी उन्हीं पर कार्रवाई में जुटा मुरैना प्रशासन। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सप्ताह चंबल संभाग के दौरे पर आ सकते हैं। सीएम के दौरे में पहले जिले में उन सभी मामलों पर कार्रवाई शुरू हो गई जिनके लिए चंबल और मुरैना जिला कुख्यात है। मिलावट पर अंकुश लगाने संभाग आयुक्त कार्रवाई करवा रहे हैं, तो अवैध रेत व अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में शराब होगी महंगी। इसी माह से आ सकती है नई आबकारी नीति। मध्य प्रदेश में शराब के दाम बढ़ सकते हैं। आबकारी विभाग की इस बार 10% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है। आबकारी विभाग ने देसी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 6% और विदेशी शराब पर 10% तक बढ़ाने की तैयारी की। जानकारी के अनुसार पिछले 4 साल से देसी और 2 साल से विदेशी शराब पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह को अर्जुन पुरस्कार। सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। भारत सरकार के द्वारा मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में प्रदेश की 4 खेल हस्तियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के 3 खिलाड़ी निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह, पैरा केनू खिलाड़ी प्राची यादव और पूर्व हॉकी खिलाड़ी चानू को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही मध्य प्रदेश के युवा प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। 3 सरकारें भी नहीं निकाल पाई मध्य प्रदेश में पदोन्नति का रास्ता। मध्य प्रदेश में पिछले 8 वर्ष से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नतियां नहीं हुई। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट जबलपुर ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। तब से अब तक 3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार पदोन्नति का रास्ता नहीं निकाल पाई। दरअसल मामला पदोन्नति में आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। 81 करोड़ से बनने वाली 7.47 किलोमीटर सड़क शहर को देगी रफ्तार।
पुराने शहर में पुल बोगदा से रॉयल मार्केट व शाहजहानाबाद से भोपाल टॉकीज रेलवे तक 7.47 किलोमीटर नई सड़क बनाई जाएगी। 80.96 करोड़ लागत से बनने वाली इस सड़क से पुराने शहर में रोजाना करीब 3 लाख वाहनों का दबाव कम होगा। इसके लिए 24 जनवरी को टेंडर निकाले जा रहे हैं। सीएम ने संभाग की पहली समीक्षा बैठक हॉल में की। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को मिलेंगी 3 बड़ी सौगातें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। खबर है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बार फिर से 4% महंगाई भत्ते बढ़ा सकती है। डीए के बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इससे बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगी। कमलनाथ ने कहा, राम मंदिर का पट्टा भाजपा के पास नहीं, सबका अधिकार है मंदिर पर। इन दिनों पूरा देश राममय हो रहा है। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और देश भर में इसे लेकर उत्साह है। बीजेपी ने आह्वान किया कि ये दिन पूरे देश में दिवाली की तरह उल्लास के साथ मनाया जाए। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सबका है, कोई इसका श्रेय लेना चाहे ये ठीक नहीं। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हुई और भाजपा की सरकार थी और उनकी जिम्मेदारी थी मंदिर बनाना। चीतों के लिए तैयार हो रहा गांधी सागर। कान्हा नेशनल पार्क से लाए गए 23 चीतल। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाए लगभग 1 साल हो गया और इस दौरान वो वातावरण में अभ्यस्त भी होने लगे हैं। अब दूसरे चरण में अफ्रीका और नामीबिया से आने वाले चीतों को बसाने के लिए गांधी सागर अभ्यारण्य को तैयार किया जा रहा है। संभावना बन रही है कि यहां फरवरी-मार्च में चीते आ सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाएगा। मैराथन की तैयारी शुरू। बीहड़ों में दौड़ने के लिए भिंड के युवाओं का सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन। चंबल संग्रहालय द्वारा आयोजित चंबल मैराथन का चौथा संस्करण आगामी 14 जनवरी 2024 को 5 नदियों के संगम क्षेत्र पंचनद घाटी में आयोजित किया जा रहा है। चंबल मैराथन के चौथे वर्ष के आयोजन को अंतिम रूप देने के लिए आयोजन समिति के सदस्य जोर शोर से जुटे हुए हैं। चंबल मैराथन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में 86 लाख वोट्स का अंतर पाचना टेढ़ी खीर। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से नेतृत्व छीनकर भले ही युवा कमान को सौंप दिया हो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जहां 96 सीटों से घटकर 66 पर आ गई, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो भाजपा से 23% मतों से वो पीछे है। विद्युत नियामक आयोग ने दी उपभोक्ताओं को राहत, अब देने पड़ेंगे इतने रुपए। विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ रेगुलेशन 2021 में द्वितीय संशोधन कर उन्हें 8 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया। रेगुलेशन 26(1) और 26(2) में संशोधन कर तीनों वितरण कंपनीज को बिजली चोरी पर नियंत्रण कर उसे घटाने के लक्ष्य दिए गए। वर्ष 2023-24 के औसतन 15.5% की जगह वर्ष 2024-25 में वो 17.48% कर दिया गया। शिक्षा सत्र समाप्त होने को उज्जैन जिले के 1725 स्कूली बच्चों को अब तक नहीं मिली साइकिल। ग्रामीण विद्यार्थियों की स्कूली पढ़ाई में घर से स्कूल की दूरी बाधा न बने, इसके लिए सरकार उन्हें साइकिल देने की योजना चलाती है, मगर ये अक्सर लापरवाही और बद इंतजामी का शिकार हुई। ऐसा मौजूदा शिक्षा सत्र में भी हुआ। सत्र 2023-24 समाप्त होने की कगार पर आ गया और हालात ये हैं कि उज्जैन जिले के 1725 स्कूली बच्चों को अब तक सरकार से साइकिल नहीं मिल पाई। परिणाम स्वरूप उन्हें घर से स्कूल का सफर दोस्त की साइकिल से या मैजिक या बस में धक्के खाकर तय करना पड़ता है। असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देने पर विचार। प्रदेश के श्रम पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने पर विचार किया जाएगा। श्रमिकों के संबंध में प्रावधानों और निर्णयों में संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। पटेल शासकीय योजनाओं में 60 साल की आयु के बाद श्रमिकों को लाभ की पात्रता न होने संबंधी प्रावधानों की समीक्षा कर रही थी। मकर संक्रांति पर स्नान की तैयारी। उज्जैन के रामघाट तक नहीं पहुंचा नर्मदा का पानी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने रामघाट पहुंचकर शिप्रा के जल से आचमन किया। यहां अब तक नर्मदा का पानी न पहुंचने पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। कहा कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से बात करें, आवश्यक हो तो नर्मदा पाइपलाइन से फ्लो बढ़वाएं। उन्होंने कान और शिप्रा पर बने स्टाप डैम का भी निरीक्षण कर डैम को बेहतर रखरखाव करने के निर्देश दिए।
अब तक बन चुका होता एलिवेटेड ब्रिज, जनप्रतिनिधियों ने हर बार डाले अड़ंगी। 4 साल से बीआरटीएस पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की ड्राइंग डिजाइन ही इंदौर के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि तय नहीं कर सके और हर बार इसको लेकर आयोजित हुई बैठक बिना किसी निर्णय के स्थगित होती रही। अब तक तो 350 करोड़ रुपए का ये ब्रिज लगभग बन ही जाता। अभी मई माह में भी जो अंतिम बैठक विधानसभा चुनाव से पहले हुई, उसमें भी 4 घंटे जनप्रतिनिधियों ने अफसरों के साथ मगजपच्ची की, मगर किसी भी डिजाइन पर सहमत नहीं हुए और अब कल उसी पूर्व डिजाइन पर सहमति जताते हुए 17 जनवरी को मुख्यमंत्री के हाथों भूमि पूजन करवाने का निर्णय लिया गया। लक्षद्वीप पर मोदी सरकार का नया प्लान। लक्षद्वीप पर मोदी सरकार का नया प्लान सामने आया। अब यहां के मिनी कॉय आइलैंड पर भारत सरकार नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों की उड़ान होगी। इसके बनने से नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। हज यात्रियों के लिए भारत और सऊदी के बीच अहम समझौता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार हज 2024 के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया। भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। सिंगास 2028 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार, 14 जनवरी को बुलाई बैठक। वर्ष 2028 में होने वाले सिंगस की तैयारी में मध्य प्रदेश की सरकार अभी से जुट गई है। इसकी कार्य योजना बनाने के लिए पहली बैठक 14 जनवरी को होगी। इसमें उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, देवास, रतलाम, आगरमालवा के संभागायुक्त, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। सभी को निर्माण से लेकर अन्य कार्यों के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उज्जैन के संभागायुक्त को भेजना होगा। भारत ने अरब सागर में उतारे 10 से ज्यादा वॉरशिप। भारत ने अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में अपने 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार डाले हैं। कुछ महीनों में जहाजों पर समुद्री डाकुओं के हमलों को देखते हुए भारत ने यहां निगरानी और हमलों का जवाब देने के लिए इन युद्धपोतों और कमांडोज को तैनात किया। इन युद्धपोतों में आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस तलवार और आईएनएस तरकश जैसे वॉरशिप शामिल हैं, जो पल भर में दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।